हेलो एंड वेलकम बैक। हंटिंग लेपर्ड इंडियाज लार्जेस्ट वाइल्ड कैट। इंडिया का लार्ज वाइल्ड कैट कौन है? चीता। और हंटिंग लेपर्ड किसको बोलते हैं? चीता को बोलते हैं। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्ट इज मैंस ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फ्रैगमेंटेशन और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो आपका सिक्स्थ मास एक्सटेंशन क्या है? सिक्स्थ मास एक्सटेंशन इज मैंस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फ्रैगमेंटेशन और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, पोल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इसको बोलते हैं सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। जीन स्प्लाइसिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जीन स्प्लाइसिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस फील्ड से रिलेटेड है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन एम्ब्रियो in unborn child is called amniocentesis. A diagnostic test to detect the presence or absence of disorders in unborn child is called अमीनोसेंटेसिस। सो अमीनोसेंटेसिस क्या होता है? इससे अमीनोसेंटेसिस से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी अगर अनबॉर्न चाइल्ड है, मतलब फीटस है, तो उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है या नहीं है, वो पता करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी होता है? टेस्ट होता है अमीनोसेंटेसिस। सो अ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अनबॉर्न चाइल्ड इज अमीनोसेंटेसिस। A process by which living organisms break down complex matter into simpler constituent is called biodegradation. बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करते हैं। डिजीजेज ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोस्ड थ्रू एंडोस्कोप। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर के पार्ट का डिजीज को डिटेक्ट करना है, वो कौन से डिवाइस से किया जाता है? एंडोस्कोप। A medical device consisting of a long, thin, flexible or rigid tube which has a light source and video camera to take images of patients inside body is endoscope. एक लंबा सा पाइप लगा होता है, उसमें कैमरा लगा होता है, लाइट सोर्स और कैमरा लगा रहता है, उसको मुंह के अंदर डाला जाता है। बाप रे, बहुत खतरनाक होता है। मेरे को जब फूड पॉइजनिंग हुई थी मेरे बीटेक डेज में, तो मेरे को जब हॉस्पिटल में भर्ती किया था, तो मुंह में एकदम लंबा सा पाइप ठूस दिया पूरा। मैं तो सोचा मैं तो गया, मेरे मुंह में पूरा लंबा सा पूरा पेट तक लेकर के कैमरा घुसा दिए थे। तो वो कौन सा डिवाइस था? एंडोस्कोप। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस विच रेज? कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब सीटी, जब बोलता है ना सीटी स्कैन, सो सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सो कंप्यूटेड टोमोग्राफी में कौन सा रेज यूज होता है? ये एक्स रेज यूज होता है। ईईजी, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ईसीजी का क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईओजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। और ईएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होता है, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन, ईईजी बोलते हैं ब्रेन। फिर ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये रिकॉर्ड करता है हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। फिर ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, मेजरिंग द रेस्टिंग पावर ऑफ रेटिना। ऑक्यूलो का मतलब आंख होता है, आई, सो रेटिना, सो मेजरिंग द रेस्टिंग पावर ऑफ रेटिना। और ईएमजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और इसका मतलब होता है चेकिंग वेन्स ऑफ मसल्स, मसल्स के वेन्स को चेक करना। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये ब्रेन के एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। ईसीजी ये हार्ट के एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। ईओजी ये रेस्टिंग पावर ऑफ रेटिना को रिकॉर्ड करता है। और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये वेन्स, ये चेकिंग वेन्स ऑफ मसल्स, ये मसल्स के वेन्स को रिकॉर्ड करता है। फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये कौन से फिनोमिनन पे बेस्ड होता है? ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। MRI technique uses strong magnetic field in gradients and radio waves to generate images of the organs in the body. So MRI technique uses strong magnetic fields,
magnetic field gradients and radio waves to generate images of the organs in the body. So this statement is true. So MRI technique uses strong magnetic fields, magnetic field gradients and radio waves to generate images of the organs in the body. So this statement is true. Magnetic resonance imaging MRI is based on the phenomenon of nuclear magnetic resonance. EMG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमायोलॉजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, चेकिंग द वेन्स ऑफ मसल्स. फिर EOG है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, मेजरिंग रेस्टिंग पावर ऑफ रेटिना. ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, रिकॉर्ड हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज. EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन. फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस विच एक्सरेज, एक्सरेज. A medical device consisting of a long, thin, flexible or rigid tube which has a light source and video camera to take images of the patient's inside body is endoscope. Diseases of inner parts of the human body are diagnosed through endoscope. A process by which the living organisms break down complex matter into simpler constituents is biodegradation. A diagnostic test to detect the presence or absence of genetic disorders in unborn child is amniosynthesis. Gene splicing and recombinant technology किस चीज़ से related है? Genetic engineering. Sixth, mass extinction का मतलब क्या होता है? It is man's over exploitation, misuse of natural resources, fragmentation or loss of natural habitats, destruction of ecosystems, pollution and global climate change. Hunting or leopard और इंडियाज लार्ज वाइल्ड कैट इज चीता. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.